तो चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं दूध पीना किसके लिए हानिकारक होता है। दूध को लेके कई भ्रांतियां हैं, लोग पूरी तरीके से डरते हैं दूध का रात में सेवन करना। किसके लिए हम कहें कि दूध पीना रात के समय खासकर जहर के समान होता है और ये परेशानियां आपको क्या देता है। देखिए, दूध जो कि चंद्रमा से संबंध रखता है और आपने अगर मान लीजिए चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में ख़राब है तो किसी भी तरीके से दूध का सेवन, वो भी रात के समय यानी कि दिन ढलने के बाद अगर किया जाए तो वो सेहत पर बुरे प्रभाव डाल देता है। अब सेहत पर बुरे प्रभाव आपके कैसे आएंगे? देखिए, जो रात का समय होगा वो शनि से संबंध रखेगा और जो दूध होगा वो चंद्रमा होगा। यानी कि आपकी कुंडली में अगर चंद्र कहीं पर बुरे हालात का है और चंद्र के घर यानी कि चौथा घर या फिर बृहस्पति या सूर्य की कहीं पर सपोर्ट नहीं है तो चंद्रमा ऐसे केस में नेगेटिव माना जाता है। और नेगेटिव चंद्रमा अगर पहले से ही क्षीण चंद्रमा है और उसके ऊपर बुरे प्रभाव डालने शुरू कर दिए, जो कि रात के समय दूध का सेवन कहलाया जाता है, तो चंद्र और शनि का मेल माना जाता है, जो कि एक ग्रहण दोष होता है। अब जब भी चंद्रमा शनि के साथ संपर्क में आएगा तो चंद्रमा के कहीं ना कहीं प्रभाव खराब होंगे। यानी कि आपके उस दूध में, जो कि एक दूध इंसान की सेहत को सही करने के लिए होता है, इंसान के पोषण में काम करता है, वही दूध एक तरीके से जहरीला हो जाता है। जैसे कि दूध को अगर आप तांबे के बर्तन में डाल के रखो तो दूध वो किसी काम का नहीं रहता। अगर आप घी को तांबे के बर्तन में डाल के रखो तो घी खराब हो जाता है। तो हर एक चीज़ की तासीर बदल जाती है। इसी तरीके से जब भी कुंडली में आपके चंद्रमा 6वें खाने में यानी कि छठे भाव में है, 8वें भाव में है या फिर 10वें भाव में है, तब ऐसे केस में आपको शनि चंद्र का मेल यानी कि रात के समय दिन ढलने के बाद दूध का सेवन नहीं करना है। और ये काम भूल कर भी ना करिए। अगर आप ये करेंगे तो आपके ऊपर विपरीत प्रभाव आपकी सेहत पर तो आएंगे ही आएंगे, आपके कामकाज और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी आएंगे। कई लोग इस उपाय को, इस तरीके को, जैसे आप मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को आप दूध देना चाहते हैं। देखिए, जो बच्चे दूध पर निर्भर हैं उनके लिए ये काम नहीं करेगा, उनको तो दूध चाहिए ही चाहिए। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको आप उसकी बेबी फूड जो होता है वो देना शुरू करिए। घर में बनने वाला खाना, अगर छोटा बच्चा है तो उस हिसाब से जैसे डॉक्टर बताते हैं उस हिसाब से देते रहिए। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और खाने पर निर्भर हो जाता है पर आप उसको दूध देना शुरू करते हो तो ये नेगेटिव प्रभाव उसकी बढ़ती हुई ग्रोथ पे असर डालेगा और धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर होगा, जिससे कि वो सही परफॉर्मेंस अपनी आगे की लाइफ में नहीं दे पाएगा। ना ही वो करियर में सही हो पाएगा, ना ही उसका दिमाग कंसंट्रेशन कर पाएगा, सही ढंग से वो चीज़ों को ग्रैस्प नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम ना आपके बच्चे के साथ आए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। और बड़े लोग जो हैं वो दूध का सेवन ना करें। कई लोग क्या करते हैं, दूध में केसर मिला लेते हैं, हल्दी मिला लेते हैं, तो ये चीज़ें इररेलेवेंट हैं। दूध या दूध से बना हुआ प्रोडक्ट किसी भी तरीके से शाम के समय आपके लिए परेशानी देगा। यानी कि दही भी परेशानी दे सकता है, पनीर भी परेशानी दे सकता है, दूध तो देगा ही देगा। तो बहुत से तरीके हैं दूध पीने के। आप सुबह पी लीजिए, दिन में पी लीजिए, सुबह नाश्ते में पी लीजिए, मान लीजिए और भी चीज़ें हैं तो आप दिन में लीजिए, दिन ढलने के बाद मत लीजिए। और शनि जब मान लीजिए चौथे खाने में है तब इस केस में आपको 4 बूंदे शराब या फिर किसी प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन आप पानी में 4 बूंदे डाल के पीना शुरू करिए। अगर मान लीजिए हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, लो कॉन्फिडेंस है, किसी तरह का डर रहता है, किसी तरह की आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो, हिचकिचाते हो, तो ये उपाय आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। चंद्रमा खाना नंबर 6 यानी कि 6th हाउस का है, दूध मना किया गया है। चांदी या चावल इस तरह की चीज़ें आपको लोगों में नहीं देनी है और शाम के समय दूध नहीं पीना है, दिन में पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खरगोश के स्टैच्यू घर में ज़रूर आप स्थापित करके रखिए ताकि चंद्रमा के फल अच्छे रहें। चंद्रमा खाना नंबर 8 में है, मानसिक दिक्कतें तो देता ही है। इंसान की जो एक दिमागी स्थिति होती है वो मुरझाई सी रहती है, हमेशा अकेलापन उसे महसूस होता है और डिटैच रहता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, इम्यून सिस्टम उसका गड़बड़ रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम कहते हैं कमज़ोर रहती है। तब इस केस में इंसान को सोने के अंदर वाइट कलर का मोती रिंग फिंगर में राइट हैंड में ज़रूर पहन के रखे और एक कांच के बर्तन में शमशान का पानी डालकर 4 चांदी के चौकोर टुकड़े या 1 चांदी का चौकोर टुकड़ा 4 ग्राम तक का ज़रूर डाल के अपने घर में कहीं ऊंचे स्थान में परमानेंट रखें।
चंद्रमा 10वें खाने में है, शनि के घर में है, शनि के घर में है और ऊपर से आपने दूध पीना शुरू कर दिया तो कहावत ये हो जाती है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है, शनि चंद्र का मेल नहीं कराना है। करियर लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, माता परेशान रहेगी, आपका दिमागी जो संतुलन है वो बिगड़ा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी डिस्टर्ब रहेगी। इन चीज़ों पर ध्यान रखिए और चंद्रमा संबंधित उपाय करते रहिए। अगर चंद्रमा 10वें खाने में है तो इस केस में सोने में मोती आपको पहनना है, सोने में वाइट कलर का मोती पहनिए, नहीं तो आप गोल्डन मोती पहन सकते हैं। गोल्डन मोती एक सबसे बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर गोल्डन कलर जो कि बृहस्पति का रंग शामिल हो जाता है। चंद्र अकेले को बृहस्पति की मदद मिलते ही बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, चंद्रमा के विपरीत प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो वाइट मोती से सबसे बेस्ट अगर रिज़ल्ट की बात की जाए तो गोल्डन मोती के अलावा कोई मोती नहीं होता है। नॉर्मल आप साउथ सी का वाइट जो है मोती छोड़कर आप साउथ सी का गोल्डन मोती लीजिए और उसको या तो सोने में बनवा लीजिए या चांदी में बनवा लीजिए या पंचधातु में बनवा लीजिए। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगी कि आपको सोने में ही बनवाना है, क्योंकि सोना जो बृहस्पति से संबंध रखता है उसका कलर आपने गोल्डन मोती में ऑलरेडी ले लिया है। तब इस केस में आपका खर्चा बच सकता है, आप चांदी में भी पहन सकते हैं। और अनामिका उंगली रिंग फिंगर में राइट हैंड में मेल फीमेल कोई भी पहने, नहीं तो लॉकेट भी पहन सकते हैं। अब बात करते हैं कि चंद्रमा मान लीजिए खाना नंबर 12 में है, तब आपको वो कांच के मर्तबान वाला बारिश के पानी या फिर किसी नदी नहर झील का पानी भरकर उसमें चांदी के चौकोर टुकड़े डाल के आप रखिए और ये उपाय करिए, देखिए, सावधानी बरतते रहिए। आपको कैसे चंद्रमा के फल अच्छे प्राप्त होंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, ज़रा सी आप सूझबूझ से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।